अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी स्टेप कटिंग एक स्पेशल गर्ल की, जो एक स्पेशल स्कूल से आई थी। मेरे पास ये स्पेशल बच्ची है और इसका रिज़ल्ट था स्कूल में, और स्कूल वालों ने इसे इसकी मदर से कहा कि इसकी अच्छी सी कटिंग करवा के और इसको खूबसूरत सा बना के लेके आएँ। तो इसकी मदर की फरमाइश पे हमने इसकी स्टेप कटिंग की और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्टेप कटिंग हुई थी और इसको बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये इसने इतने अच्छे तरीके से मेरे से कटिंग करवाई कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसने जो है वो मेरे से हेयर कट करवाए। और ये देखिए, हमने सबसे पहले इसके हेयर्स को हमने 4 सेक्शन में जो था डिवाइड किया, और ये फर्स्ट सेक्शन जो है हमने इसको बाइंड कर दिया, एक साइड पे रख कर लिया, और दूसरी तरफ से फिर हमने दूसरा सेक्शन लिया। इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसी हिसाब से हमने बैक से भी 2 सेक्शन बना के हेयर्स को 4 सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। और इसी तरह हमने इन सेक्शन में से एक लेयर ली और उसको हमने एक अपने हिसाब से गाइडलाइन में लिया, और गाइडलाइन के हिसाब से हम पूरी कटिंग करते गए। और ये देखिए, हमारे 4 सेक्शन रेडी हो गए हैं। हम सबसे पहले अब फ्रंट से लेंगे, दोनों तरफ से बारीक बारीक लेयर्स लेंगे, और ताकि हमारी जो है वो गाइडलाइन दोनों तरफ से रेडी हो जाए। ये देखिए, हमने दरमियान में से लेयर्स ली है और लेयर को हम लेके आए हैं इस हिसाब से कि ये आपकी मर्ज़ी है कि उस लेयर को आप नोज़ तक रखते हैं, लिप तक रखते हैं, चिन तक रखते हैं। तो ये मैंने इनका लिया था नोज़ तक पहला स्टेप लिया था, और इसी स्टेप को गाइडलाइन को फिर मैं ले गई ऊपर 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे जाके मैंने उसको स्ट्रेट कट कर लिया। और फिर उसी कटिंग के साथ ही मैंने ये देखिए, मैंने गाइडलाइन के हिसाब से जो मैंने कट किया उसको फिर बाद में मैंने नोचिंग किया, ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म से एक दूसरे के साथ प्रोमिनेंट हो। और ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना हेयर कट होती है, और ये बहुत ही प्यारी लगती है। ख़ासतौर का तौर पर जो थोड़े हेल्दी हेयर्स होते हैं उन पे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, या फिर जिनके थोड़े वेवी हेयर्स होते हैं या लाइट से कर्ल जिनके हेयर्स पर होते हैं उनके हेयर्स पर ये कटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए, हमने अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जो दूसरा स्टेप भी हमने कट कर लिया, और ये देखिए हम साथ ही उस स्टेप की नोचिंग भी कर रहे हैं। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप लेयर्स लेते जाना है, और इस लेयर्स को आपने कट करते जाना है। और आपने ये देखना है कि जो है वो आपका मॉडल या आपकी कस्टमर जो है वो उनका फेस या नेक का जो लेवल इक्वल हो, कहीं आपकी कटिंग ख़राब ना हो जाए। और ये हमने सारी कटिंग जो है वो ऊपर 90 डिग्री पे ला के तो फिर कटिंग करनी है। ये हमने बिल्कुल भी फेस के सामने या साइड पे लेके जाके कटिंग नहीं करनी। और ये स्टेप कटिंग इतनी ज़बरदस्त सी प्रोमिनेंट सी होके होती है कि हमने सारे हेयर्स जो है वो ऊपर लेके जाके हमने स्टेप बाय स्टेप कट करने हैं। जैसे हम लेयर्स कटिंग करते वक्त सारे जो स्टेप्स होते हैं लेयर्स के, वो हम फ्रंट पे ला के सारे उनको सीधा कट करते हैं। लेकिन ये स्टेप कटिंग है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारे स्टेप बाय स्टेप जो हेयर्स हैं वो नीचे आएँ। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बेबी गर्ल जो है वो कटिंग करवा रही है कि मुझे इसने ज़रा भी तंग नहीं किया, और वो इतनी खुश हो रही थी कि मेरे जो है वो हेयर्स कट हो रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगी थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप मेरी वीडियोस को देखें, और मेरी वीडियोस को देख के आप सीखें। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो में थोड़ी डिटेल से बताऊं अगर आपको समझ नहीं आ रही। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने जैसे दूसरे जो सेक्शन की कटिंग की थी, इसी तरह हमने ये इस सेक्शन के भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेते जाना, और साथ में हमने एक गाइडलाइन के लिए लेयर्स लेनी है ताकि हमारे जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो के कट हों। तो ये आपने देखा है कि हमारी कटिंग बड़ी ही आसान तरीके से हो रही थी। हम 90 डिग्री पर लेके जाते गए स्टेप बाय स्टेप, और हमारी
जो है वो कटिंग होती रही। और ये देखिए हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह अब हम बैक पे आएंगे और फ्रंट के हेयर से हम एक गाइडलाइन लेंगे। ये देखिए हमने ये गाइडलाइन ली और एक साथ में बैक की जो है वो लेयर ली और उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमने ये जो है वो इक्वल कटिंग करनी है। हमने कोई बैक से लॉन्ग हेयर्स नहीं छोड़ने, क्योंकि ये इनके हेयर्स ऑलरेडी ही शॉर्ट थे। तो इसी हेयर्स के हिसाब से हमने जो है वो स्टेप करते जाना है ताकि हमारी जो है वो कटिंग इक्वल हो। क्योंकि अगर इनके हेयर्स बैक से लॉन्ग होते तो हम थोड़ा स्टेप को लॉन्ग कर लेते, लेकिन नहीं, इनके हेयर्स जो थे वो ऑलरेडी ही शॉर्ट थे। तो इसी हेयर्स को हम ना साथ साथ लेते आते गए और इनकी कटिंग करते गए। और इनके हेयर्स पे माशाल्लाह इतने हेल्दी हेयर्स थे और बहुत ही खूबसूरत, और कि ये स्टेप कटिंग बहुत ही प्यारी लगी थी इनके हेयर्स पे। और वो माशाल्लाह से स्पेशल गर्ल जो थी वो बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी और खुश भी बहुत थी। ये आप देख रही हैं कि हमने बैक से जो लेयर ली उसी तरह हमने फ्रंट से लेके उसका हमने गाइडलाइन बना के तो हम जो है वो बैक से भी कटिंग करते गए। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारे बैक से भी जो है वो हेयर्स लेते जाएंगे गाइडलाइन के हिसाब से और उसकी कटिंग करते जाएंगे। और इनकी कटिंग की खासियत ये हुई थी कि हमें बैक से इनकी कटिंग को दोबारा से सेट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके हेयर्स जो थे वो जो बॉब कट शेप में ऑलरेडी कट थे। तो उसी शेप में हमने इसको फिर स्टेप में किया। ये बिल्कुल भी वी में नहीं आई थी इनकी कटिंग। अगर हाँ इनके लॉन्ग हेयर्स होते तो जो कटिंग थी या तो यू शेप में आ जानी थी या फिर वी शेप में आनी थी, लेकिन यह कि इनकी जो हेयर्स बैक से छोटे थे इस वजह से इनकी जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में जो स्टेप कटिंग आई थी और बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो इसी तरह हम अगर चाहें तो जेनिफर कटिंग भी हम कर सकते थे, लेकिन यह है कि इनको चाहिए थी स्टेप कटिंग और स्टेप कटिंग को हमने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारे काम की समझ भी आ रही होगी कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ और एक एक स्टेप को कैसे ऊपर 90 डिग्री पे ला के जो है वो मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए हमारी अब बैक से तकरीबन जो है वो कटिंग बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि इनके बैक से जो शॉर्ट हेयर थे वो भी आगे वाली कटिंग के साथ ही मैच हो गए कि हमें बैक से दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये आखिरी स्टेप भी ये देख लें थोड़ा सा नीट करना पड़ा, बाकी जो है वो सारी कटिंग उसकी उसी के हिसाब से ही थी। तो ये है कि अगर आप चाहें तो अगर किसी काम को अच्छे तरीके से देखें उसे समझें तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। करना मुश्किल नहीं होता, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये देखिए हमारी जो तीसरा सेक्शन था वो भी रेडी हो गया। अब हम फोर्थ सेक्शन की तरफ आए और हमने उधर से एक गाइडलाइन ली और उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमने फोर्थ सेक्शन की भी जो है वो कटिंग कर ली। तो इसी तरह हम सारे स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखें हमारे हेयर्स देखें 90 डिग्री तक गई है, जाके स्टेप को हमने जो है वो कट करते रहे। और साथ साथ हम ये भी देखते रहे कि कहीं उनकी नेक या उनके फेस का एंगल टेढ़ा तो नहीं, कि वो ना हो कि हमें बाद में कटिंग करने में दोबारा से मुश्किल पड़े कि दोनों जो है वो सेक्शन एक दूसरे से डिफरेंस में ना आ जाए। लेकिन यह है कि हमने जब माशाल्लाह से वो बच्ची भी खुद भी बहुत इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रही थी कि उसने बिल्कुल भी मुझे इतना तंग नहीं किया और कि आराम से मेरी इक्वल सी कटिंग हुई और मुझे दोबारा से कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ी स्टेप को इक्वल करने के लिए। मेरा ख्याल पीछे से जो हमारे थे ना वो 3 या 4 स्टेप में ही हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी, क्योंकि इनके बैक से हेयर्स इतने लंबे नहीं थे। उसी को हमने जो है वो सारा सेट किया और सेटिंग के हिसाब से ये हम कटिंग करते गए। ये देखिए और ये कितनी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो स्टेप रेडी हुए हैं। और वो अभी आप देखिएगा वो बच्ची कितनी खुश हो रही थी और वो बहुत ही मुतमईन भी थी और बड़ी राज़ी थी। और माशाल्लाह से उसके स्कूल का रिज़ल्ट था और रिज़ल्ट के लिए वो ख़ास तौर पे तैयार होने के लिए आई थी। ये देखें स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट भी हो रहे होंगे और ये बहुत ही खूबसूरत स्टेप लग रहे थे।
और वो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत और बहुत मुतमईन लग रही थी और बड़ी खुश थी वो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।